आज की वीडियो में हम बाबा मुराद शाह जी की मज़ार का निर्माण कैसे हुआ और साईं लाडी शाह जी के इतिहास के बारे में जानेंगे। बाबा जी हमेशा से चाहते थे कि उनकी मज़ार उसी जगह बने जहां शेर शाह जी ने फ़कीरी की, जहां बाबा जी खुद भी रहे। पर उस समय वह सरकारी ज़मीन थी। लोगों ने सोचा कि बाबा जी की मज़ार अगर यहाँ बनाई तो सरकारी लोग मज़ार हटा ना दें। इतने बड़े फ़कीर की मज़ार, इतने बड़े फ़कीर की जगह के साथ अनादर न हो जाए, ये सोचकर लोगों ने बाबा जी की मज़ार शमशान घाट में ही बना दी। बाबा जी जिस औरत को अपनी माँ कहते थे, उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, मेरी मज़ार वहाँ क्यों नहीं बनाई जहाँ मैंने कहा था। माता ने कहा, सरकारी लोग आपत्ति कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, मेरे जितने भी कपड़े और वस्तु तुम्हारे घर पर पड़े हैं, उन्हें एक घड़े में डाल के वहाँ रखो और वहाँ ही मेरी जगह बना लो। मैं खुद देखता हूँ कौन हटाता है। ऐसा ही हुआ और वहाँ भी बाबा जी की जगह बनाई गई जहाँ बाबा जी खुद चाहते थे। इस जगह को आज हम डेरा बाबा मुराद शाह जी कहते हैं। बाबा मुराद शाह जी की सिर्फ एक ही फ़ोटो थी, वह भी उन्होंने फाड़ दी थी, मगर उनके भाई ने उस फोटो को जोड़कर दोबारा रखा। साईं लाडी शाह जी बाबा मुराद शाह जी के भतीजे थे, जिनको बाबा मुराद शाह जी ने खुद चुना था। उनका नाम विजय कुमार भल्ला था और साईं लाडी शाह नाम उनके मुर्शिद ने उन्हें दिया था। साईं लाडी शाह जी का जन्म 16 सितंबर 1946 में हुआ था। उनकी उम्र सिर्फ 14 बरस थी जब बाबा मुराद शाह जी ने शरीर छोड़ा। जैसे फ़कीर ने कहा था, इस खानदान में दो भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे, तो पहले हुए बाबा मुराद शाह जी और दूसरे हुए साईं लाडी शाह जी। एक बार की बात है, साईं जी अपनी बुआ के पास कुछ दिन के लिए रहने के लिए गए हुए थे और बुआ जी के बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक उनकी आवाज़ बदल गई। पहले तो बच्चों को मजाक लगा, पर फिर उन्होंने बुआ जी को बुलाया तो उन्होंने देखा कि बाबा मुराद शाह जी की जैसी आवाज़ आ रही थी। कहते, बहन मेरी मज़ार सुनी पड़ी है, लाडी को कल सुबह पहली गाड़ी में बिठा देना और वापस भेज दो। साईं लाडी शाह जी वापस नकोदर पहुंचे और खुद ही मज़ार की तरफ चल गए। उनका शरीर तप रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में से आग निकल रही है और कह रहे थे, मुझे फ़कीर बनना है। जब उन्हें घर लेकर आए तो उन्हें बुखार हो गया था। साईं जी के पिताजी बाबा मुराद शाह जी के बड़े भाई बाबा मुराद शाह जी की तस्वीर के पास गए और कहने लगे, आप ये लड़का लेना चाहते हैं तो ले लो, पर इसे ठीक कर दो। तो तस्वीर में से आवाज़ आई, लाला मैंने कहा था ना, उस दिन देखूंगा तुम्हें मारते हुए, जिस दिन तुम्हारे बेटे तुम्हारी नज़रों के सामने फ़कीर बनेगा। अब नहीं मारना। उनके भाई ने कहा, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ करिए, अब ये लड़का आपका है। साईं जी ने ठीक महसूस किया और सो गए। कुछ साल बीते, साईं जी जवान हुए। कहते, भगवान की राह पर चलने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। बाबा मुराद शाह जी की पूरी कृपा और शक्ति थी साईं जी के साथ, लेकिन उनको जागृत करने के लिए एक सच्चे सतगुरु की ज़रूरत थी। साईं लाडी शाह जी गुरु की खोज के लिए घर से निकल गए। साईं जी कई जगह पर गए, कभी काशी, कभी हरिद्वार, और एक बार उन्होंने गात्रा भी गले में डाला। बहुत ढूंढा, पर कोई ऐसा ना मिला जो तीसरी आंख को खोल सके। फिर एक दिन साईं लाडी शाह जी बापू भरम योगी जी के डेरे नकोदर में पहुंचे। बापू जी गुग्गा जावेर पीर जी की साधना करते थे। गुग्गा जावेर पीर को पूरी तरह पूर्ण थे। साईं जी उनके डेरे जाकर दूर बैठ गए। बापू जी ने लाडी कहकर आवाज़ लगाई, पास बुलाया और पूछा, मुराद शाह बनेगा? साईं जी ने कहा, हाँ बनूंगा। बापू जी बोले, ठीक है, अब तुझे हम मुराद शाह बनाकर ही भेजेंगे, और कहा, जाओ अपनी माँ का भी आशीर्वाद ले आओ, क्योंकि फ़कीरी तब तक हासिल नहीं होती जब तक माँ उसे खैर न डाले।
जब साईं जी अपनी माँ के सामने आए तब उन्होंने योगी जैसा भेष बनाया हुआ था। माँ के लिए वह कितना मुश्किल समय रहा होगा, जिसका बेटा हमेशा के लिए पराया हो जाना था और कभी दोबारा घर नहीं आना था। पर फिर भी माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटा, अपने बाप की पगड़ी को कभी दाग मत लगाना, फकीरी करनी है तो अच्छे से करके दिखाना। बापूजी ने साईं जी को अपना मुरीद बना लिया और अपने पास ही रख लिया। बापूजी ने रोज इम्तिहान लिए और साईं जी को पक्का करते गए। बापूजी के पास एक और बच्चा भी रहता था, जिसका नाम था मोहन, जो उनका रिश्तेदार था। मोहन भी उनका मुरीद बनना चाहता था और उनकी पीढ़ी में आगे चलना चाहता था। पर चलता वही है जिसे गुरु खुद चुने और जिसका गुरु के लिए पूरा संपन्न हो। बापूजी रोज अपने शरीर पर दवाई लगाते थे, क्योंकि एक बार बापूजी ने अपने आप को आग लगा ली थी जब उन्हें विवाह के लिए जोर लगाया गया था। बापूजी अक्सर आवाज लगाकर मोहन और साईं जी को अपने पास बुलाते। पहले मोहन को पूछते, तू कौन है? मोहन कहता, मैं आपका बच्चा हूँ। उसमें रिश्तेदारी का घमंड था। फिर बापूजी कहते, ये जो दवाई हाथ पर लगी है इसको चाट कर दिखाओ। मोहन डर जाता और मना कर देता। बापूजी साईं जी को पूछते, लाडी तू कौन है? साईं जी कहते, मैं आपके दर का दरवेश हूँ। बापूजी कहते, फिर ये दवाई चाट कर दिखाओ। साईं जी ने जैसा बापूजी ने कहा वैसा ही करते, वो दवाई को चाटने लग जाते। अक्सर जब भी साईं जी बापूजी के डेरे से बाहर जाते तो उनकी आज्ञा लेकर जाते और जब वापस आते तब बाहर आकर एक आवाज लगाते, बापू मैं आ गया। जब तक बापूजी ने अंदर आ जाओ नहीं कहना तब तक साईं जी डेरे के बाहर खड़े रहते, फिर चाहे रात ही क्यों ना हो जाए या सवेरा ही क्यों ना हो जाए। कभी कभी बापूजी गर्मियों के दिनों में लकड़ी की एक सीढ़ी छत के से लगा लेते और नीचे रेत बिछवा देते। रेता गर्मी के कारण गर्म हो जाता। फिर उन्होंने पहले मोहन को आवाज लगानी और पूछना, मोहन तू कौन है? मोहन ने कहना, मैं आपका बच्चा हूँ। बापूजी ने कहना, फिर सीढ़ी पर चढ़, पर उल्टी चढ़नी है। मोहन ने कहना, बापूजी मैं गिर जाऊंगा और मना कर देना। फिर बापूजी ने साईं जी से पूछना, लाडी तू कौन है? साईं जी ने कहना, मैं आपके दर का दरवेश हूँ। फिर बापूजी कहते, ये सीढ़ी चढ़ लेकिन उल्टी। साईं जी ने पहले अपने गुरु बापूजी को माथा टेकना, फिर पौड़ी के पीछे से टांगे फंसा फंसा कर चढ़ने लग जाना। जब ऊपर तक पहुंच जाते तो बापूजी लात मारते और साईं जी रेत पर गिर जाते। जब साईं जी उठने लगते तो बापूजी कहते, लेटा रहे। साईं जी अपने गुरु की आज्ञा समझकर लेटे रहते। लोगों को देखकर जुल्म लगता था, पर साईं जी को ऐसा लगता था जैसे वैसे ठंडी घास पर लेटे हुए हैं। साईं जी एक बड़े जैलदारों के परिवार से थे और एक बार गरूर में आकर वह किसी से ये बात कह बैठे। तब बापूजी ने चौक में कांच की बोतल पत्थर से मारी और कांच बिखर गया। बापूजी कहते, चल लाडी आज तेरा नाच देखें। लोगों ने बापूजी से माफी देने के लिए प्रार्थना की, पर बापूजी बोले, मैं इसमें से जेलदारी की बू निकाल रहा हूँ। साईं जी ने हुक्म माना और नाचते रहे। नाचने वाला भी कैसा होगा, नचाने वाला भी कैसा होगा। गुरु अगर जहर भी दे दे तो करूं शुक्राना, कोई अपना समझकर ही सजा देता है। फकीरी बहुत मुश्किल है। कोई लाखों में से एक गुरु के रास्ते पर संपूर्ण चल सकता है और जो चल जाता है वह सब पा जाता है। ऐसा ही समय निकलता रहा। एक बार साईं जी की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई और डॉक्टर उनको चश्मा बनवाने के लिए आ गया। बापूजी ने डॉक्टर को कहा, मशीन बाहर ले जाओ, ये आँख यार की है, उसकी मर्जी है, इसे देखने दे, उसकी मर्जी है, इसे अंदर से देखने दे। साईं जी ने ऐसी निभाई अपने मुर्शिद के साथ कि शायद ही आज के ज़माने में कोई निभा सके। एक बार
सर्दियों की बात है। सुबह 5 बजे बापूजी ने साईं जी से पूछा कि कहीं आसपास गन्ने भी होते हैं क्या? आज गन्ने खाने का दिल है। साईं जी ने एक पतला चोला डाला हुआ था। साईं जी उसी समय पैदल बाहर निकल गए और बहुत दूर तक खेतों की तरफ चल गए। कुछ घंटों बाद ठंड में ठिठुराते हुए गन्ने लेकर वापस लौटे। बापूजी ने साईं जी को गर्म चाय पिलाई और आराम करने को कहा। फिर कुछ दिन बाद बापूजी ने एक दिन के लिए बाहर जाना था। वे देखना चाहते थे कि जिस तरह साईं जी उनके सामने उनकी बात मानते हैं, क्या उनके सामने ना होने पर भी उसी तरह रहते हैं कि नहीं। दरबार में एक जगह कीड़े मकोड़े का डेरा लगा हुआ था। बापूजी ने हाथ से छोटा सा इशारा उस तरफ किया और कहा, बैठो मैं आता हूँ। साईं जी ने देखा उस तरफ कीड़े हैं, लेकिन वह वहीं बैठ गए और पूरा दिन बैठे रहे जब तक बापूजी वापस नहीं आए। जब बापूजी वापस आए तो उन्होंने साईं जी को गले से लगा लिया। कहा जाता है कि गुरु अपने मुरीद को सुई के नक्के से भी निकालता है, तब जाकर मुरीद भगवान के रुतबे पाता है। साईं जी 16 साल बापूजी के पास रहे। उनकी संपूर्ण आज्ञा का पालन करके सबसे प्यारे बन गए। एक बार बापूजी ने जमीन के 30 फुट नीचे कुआं खुदवाया, उसमें बैठने की जगह बनवाई। उन्होंने पहले मोहन से पूछा, कुएं में बैठेगा? मोहन पहले ही इस तरह के कामों से डरता था। उसने मना किया। जहां गुरु पर भरोसा हो वहां डर नहीं रहता। ये इम्तिहान कोई जुल्म के लिए नहीं बल्कि परख के लिए होते हैं। फिर साईं जी से पूछा, कुएं में बैठेगा? बापूजी ने कुएं में सबसे नीचे साईं जी को बिठाया और 20 फुट पर खुद बैठे और ऊपर से कुआं बंद कर लिया। कुछ दिन बीच में ही रहे, फिर बाहर निकले। फिर बापूजी अकेले ही कुएं में बैठ गए और ऊपर से बंद कर लिया। दिन निकलते रहे पर बापूजी बाहर न आए। फिर कुछ महीने निकल गए, बापूजी बाहर न आए। पर साईं जी बापूजी को याद करते रहते और उसी तरह अनुशासन में रहते जिस तरह बापूजी उनके सामने रहते थे। 1.25 साल बाद बापूजी बाहर निकले। उस दिन मेला लगा हुआ था। बापूजी अपने मौज में आ गए और साईं जी को लाडी कहकर आवाज लगाई और पास बुलाया और घुंघरू देते हुए कहा, शेरनी का एक ही बच्चा होता है जो लाखों पर भारी होता है। कहते तू बन गया मुराद शाह। आज के बाद दुनिया तुझे लाडी के नाम से नहीं, लाडी शाह के नाम से जानेगी। जा अब अपने मुर्शिद बाबा मुराद शाह जी की जगह पर बैठ और लोगों की मुरादें पूरी कर। जो बात दवा से ना बन सकी वह दुआ से होती है। जब कामल मुर्शिद मिलता है फिर बात खुदा से होती है। साईं जी ने फिर बाबा मुराद शाह जी के डेरे का निर्माण शुरू करवाया और खुद भी वहीं रहने लगे। कुछ साल बाद एक बहुत ही खूबसूरत दरबार बना। साईं जी के पास दरबार का नक्शा बहुत साल पहले ही बना हुआ था कि आने वाले समय में ऐसा होगा। और साईं जी हर साल बाबा मुराद शाह जी का उर्स मनाते और कवाली भी होती। कवाली की महफिल हमेशा एक मरेर कोटले के कवाल करामत अली एंड पार्टी शुरू करते, जिनकी पीढ़ी बाबा मुराद शाह जी के समय से चलती आ रही है। आज भी उन्हीं की पीढ़ी कवाली की महफिल शुरू करती है। एक बार साईं जी ने पैसों की भरी चादर बांधकर उन्हें दी और कहा, करामत अली तेरा मेरा हिसाब पूरा। क्योंकि बाबा मुराद शाह जी ने एक बार कवालों से वादा किया था कि तुम्हारा हिसाब तुम्हारे बेटों और पोतों को लाडी शाह जी पूरा करेंगे। इसीलिए साईं जी ने कितने गुनाह करके उन्हें दिया। धन्यवाद।